वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 24 जुलाई 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी? राम माधव ने। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक राम माधव ने लिखी। V.S. रवि ने कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब में ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट ऑफ बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चॉइस थ्योरी लिखी। D.S. वीरिया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर नामक किताब प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित? सो आंसर इज सेनेगल। किसको? WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय सेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? कोलकाता में। कहाँ किया गया है? कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की? किसने घोषणा की शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की? ओडिशा ने। इसका उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा निश्चित करना है। कैपिटल भुवनेश्वर। CM मोहन चरण मांझी। गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू कंपंती। लोकसभा में 21 सीट, राज्यसभा में 10, विधानसभा में 147। ओडिशा ने अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ओडिशा में बनेगा। कहाँ बनेगा? ओडिशा में। सुदर्शन पटनायक को UK ने दी फ्रेड डोरिंगटन सैड मास्टर पुरस्कार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? वे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलन बर्गमैन का निधन हुआ। वे कौन थे? वो एक गीतकार थे। ऑस्कर विजेता गीतकार एलन बर्गमैन का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? CUG ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। टोक्यो में आयोजित जापान बैडमिंटन ओपन 2025 में चीन के CUG ने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में गत विजेता फ्रांस के एलेक्स नेनियर से जीता हासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को चाय निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? 2.85% भारत का चाय निर्यात प्रतिशत बढ़ा है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में चाय का निर्यात 2.85% बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरिएंटल कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। गीता गोपीनाथ एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री ने अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। IMF से जुड़ी 2019 में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद का निधन हुआ है?
किसका हुआ है, किस राज्य का हुआ है? केरल राज्य का। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। सीएम पिनारी विजयन। गवर्नर राजेंद्र अरलेक। लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140। केरल का आर्थिकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल 2020 से 2025 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला बटरफ्लाई सैंक्चुरी केरल में स्थापित किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजयनगरम बंदरगाह पर एक नई ICG जेट्टी का उद्घाटन किया गया। नजाताडी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन FID शतरंज विश्व कप 2025 की कौन करेगा? भारत। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत 151वें स्थान पर रहा। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। भारत की अंडर-20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने U20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने। भारत को FID विश्व कप 2025 की मेज़बानी के लिए चुना गया है, जो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट में 206 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नॉकआउट प्रारूप में भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता FID कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिए एक पात्रता मार्ग के रूप में कार्य करती है। भारत को इसकी मेज़बानी इसलिए दी गई क्योंकि वैश्विक शतरंज में इसका प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। भारत ने 2024 शतरंज ओलंपियाड में डबल गोल्ड जीतकर अपना दबदबा दिखाया था। इससे पहले भारत ने FID ओलंपियाड 2024 और टाटा स्टील चेस इंडिया की सफल मेज़बानी की थी। रूस, चीन और नॉर्वे जैसे प्रमुख शतरंज राष्ट्र इस बार चयनित नहीं हुए। भारत ने सऊदी अरब के फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया। सऊदी अरब ने टूराइज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया। ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। सऊदी अरब 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में हुई।